टू अ लिटरेट सोसाइटी। यहां पे सभी लिटरेट हो रहे हैं, नॉट ब्राह्मण्स ओनली, खाली वेदास नहीं है, दे ऑल आर लिटरेट। और पहली स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्राह्मी, राइट? ब्राह्मी वाज स्क्रिप्ट। और लैंग्वेज कौन सी है? पाली एंड प्राकृत। कौन सी है? पाली एंड प्राकृत। सो द इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इज प्राकृत। लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत। एंड दिस प्राकृत का ही एक पार्ट है पाली, राइट? एंड प्राकृत जो है इट इज इन डिफरेंट डायलेक्ट्स। कौन सी है? वी हैव सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, राइट? या सो दीज आर दी लोकल और रीजनल डायलेक्ट्स ऑफ प्राकृत। सो इस समय एक संस्कृत है, द वैदिक संस्कृत, और सेकंड कौन सी लैंग्वेज है? प्राकृत। एंड प्राकृत इज ए लोकल लैंग्वेज, राइट? एंड दिस लोकल लैंग्वेज हैज मैनी ऑफ वर्जन इन फॉर्म ऑफ डायलेक्ट्स। एक कौन सा है? सौरसेनी। कौन सी जगह होगी? मथुरा। दूसरा कौन सा है? मागधी, द रीजन ऑफ मगधा। तीसरा अर्धमागधी, द रीजन ऑफ अंगा, एंड द एडजेसेंट, राइट, रीजन्स ऑफ मगधा। तो तुम्हारे पास डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, बट दीज आर नॉट दिस संस्कृत। तो नाउ द न्यू सेक्ट्स वो क्या करेंगे? दे विल पॉपुलराइज देयर टेक्स्ट एंड sermon इन दीज लैंग्वेजेस। इससे फायदा क्या हुआ? द कॉमनर्स, वैश्याज, राइट, और दोज हु आर नॉट अवेयर अबाउट संस्कृत, वो सब किसके साथ जुड़ जाएंगे? इसके साथ। तो अब पाली और प्राकृत बुद्धा और जैना की मेन लैंग्वेज हो गई है। और इसने फायदा क्या दिया? अब पूरा के पूरा पॉपुलेशन इनके हाथ में रख दिया, राइट? पीपल को समझ में आया, बिकॉज रिचुअल्स वर आउट ऑफ द माइंड। बिकॉज टू परफॉर्म रिचुअल्स यू रिक्वायर्ड ए स्पेशल क्लास, और उस क्लास को हमने क्या नाम दिया? दोज वर दी पुरोहिताज। अगर तुमको यज्ञ कहिए, तुमको क्या चाहिए? पुरोहिता, राइट? अधर्वु, हेत्री, होत्री, नेत्री, पोत्री, अग्निद, तो तुमको स्पेशल ग्रुप चाहिए। एंड दोज पीपल आर देयर एज ए मीडिएटर बिटवीन अ मैन एंड इंडिविजुअल एंड गॉड। तो अगर तुम्हें गॉड तक पहुंचना है तो तुम्हें मीडिएटर चाहिए, और उस मीडिएटर को बुलाने के लिए तुमको रिचुअल्स चाहिए, और रिचुअल्स के लिए पैसा चाहिए। और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यह है कि विद द मनी अब तुम्हें कैटल्स भी चाहिए सेक्रीफाइस के लिए। एंड दिस पीरियड बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कैटल बहुत सिग्निफिकेंट है, राइट? उस समय टेक्नोलॉजी के नाम पे कौन था? कैटल्स। अब अगर कैटल का स्लॉटरिंग स्टार्ट हो गया इन यज्ञ, तो क्या होगा? तुम्हारी इकोनॉमी हैम्पर होगी। तो अब उनको ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें मीडिएटर्स ना हो, जिसमें रिचुअल्स ना हो, राइट? जिसमें रिचुअल्स ना हो। दोज हु आर अगेंस्ट द वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन, अब उस तरफ चाहते हैं। और सिंपलिस्टिक हो, ऐसा नहीं कि जी घर में कुछ हुआ है, जन्म हुआ है, यज्ञ करवाओ, घर से बाहर यज्ञ करवाओ। यज्ञ का खर्चा कितना? कि 100 गायें, राइट? अब यज्ञ वेदी, 100 गायें, 20 पुरोहित, उनका खाना। कोर्ट मैरिज तो है नहीं, क्या आप उठे और जाके कर ली? मैरिज कौन सी है? ब्रह्म विवाह, राइट? अब दान दहेज भी देना है, यज्ञ भी करवाना है, पुरोहित भी आएगी, बरात भी आएगी, तो तुम ही लेके जाएगी, भाग्य तो कुछ बचा नहीं। सो व्हाट दे डू कि एक सिंपल धर्म हो जिसको आप घर बैठे ही परफॉर्म कर लो, राइट? जो बाद में हुआ इन द नेम ऑफ भक्ति। भक्ति में तुमको क्या करना पड़ता? घर में आए, 2 अगरबत्ती की रखी है भगवान, सबको आनंद है, गेट खुलते ही सबको मेरे पास ही भेज, जितने भी आज लोग ग्राहक है। क्या करता है एक आदमी? दुकान जाके झाड़ू निकाला, अपने मंदिर को प्रणाम किया, झाड़ा फूंका, अगरबत्ती लगाया। कोई मीडिएटर है? कोई रिचुअल्स है? नहीं। सो व्हाई दिस वैदिक धर्म रिवाइव्ड इन द फॉर्म ऑफ भक्ति। अभी क्या है? रिचुअल्स है, कर्म कांड है, यज्ञ है, नहीं चाहिए। तो पॉपुलैरिटी किसकी शुरू हुई? हिट्रोडॉक्स सेक्स की। अब इन हिट्रोडॉक्स सेक्स ने तुमको एक क्या दिया? अल्टरनेट दिया कि भाई वी पीपल आर हियर, हमारे पास आने के लिए तुमको कोई रिचुअल नहीं चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए, कोई सुप्रीमेसी नहीं चाहिए, कोई कास्ट वर्णा का हमारे पास में प्रॉब्लम नहीं है, बस आओ और काम करो।
और करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल रूल है हमारे, बस उनको फॉलो करना है। एंड दैट रूल यू कैन फॉलो एज ए हाउस होल्ड ऑल्सो। आप गृहस्थी होते हुए भी ये सब रूल फॉलो कर सकते हैं। नीड नॉट टू चेंज। आपको कहीं नहीं जाना है, कल आपको सन्यास लेके दुनिया नहीं छोड़नी है, आपको जरूरत नहीं है, राइट, कि आपको सन्यास आश्रम लेना है, घर छोड़ना, जरूरत नहीं है। मतलब जो आपने आज तक कमाया आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, कोई बुरा नहीं है। सो दीज पीपल, अब इनके पीछे दीज आर द रीजन्स एट द पर्टिकुलर टाइम, दीज वर द रीजन्स, राइट, किसके लिए? ओरिजिन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ दीज रिलीजन्स, राइट। तो क्या रीजन रहा? अगर मैं पहला रीजन तुमसे पूछूं कि व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स वर देयर और व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्स, सरप्लस का क्या फायदा हुआ? बताओ बताओ बताओ। यू नीड टू कनेक्ट इकोनॉमी विद द ओरिजिन ऑफ सेक्ट, राइट। इकोनॉमी में ऐसा क्या रहा जिसने सेक्ट को पैदा किया? बताओ। तो उससे क्या हो? तो वो तो आप इसमें चेंज ही नहीं कर सकते हो ना। आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि बुद्धिस्ट बनोगे तो टैक्स माफ हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि पहली चीज जो होगी थी कि इकोनॉमिकली ये जो है एक्सपेंडिचर बढ़ रहे थे, तो आपके हिसाब से एक्सपेंडिचर कम करने के लिए धर्म को चेंज करना था? ऑक्यूपेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? ऑक्यूपेशन बाय बर्थ, तो वो तो सोशल हुआ ना, दैट इज अ सोशल कॉज, नॉट इकोनॉमिक। इकोनॉमी बताओ। सबसे बड़ी एक चीज जो तुमने कही थी, दैट इज प्रोस्पेरिटी टू द वैश्याज, पॉपुलैरिटी टू क्षत्रियाज। तो प्रोस्पेरिटी वैश्यों के पास बड़ी है, बट वैश्या जो है वो सोसाइटी में थर्ड पोजीशन पे है ना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नियर बाय शूद्रा। बट नाउ दे बिकेम प्रॉस्परस एज गृहपति एंड श्रेष्ठी, लैंडलॉर्ड हो गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हो गए, बट येट उनका सोशल प्रेस्टीज ठीक नहीं है और दे बिकेम प्रॉस्पेरस। और इन्होंने क्या किया? दे डोनेटेड, राइट, लैंड एंड मनी टू दीज न्यू सेक्ट्स टू पॉपुलराइज। अनाथ पिंडक, राइट, वो 1,20,000 पण दे रहा है किसको? जैतवन खरीदने के लिए, किसको? बुद्धा को। So this new Vaishya class, this new prosperous class, right, it donated freely to new orthodox sects. दूसरा, all the traders embraced Jainism. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है किसका? एग्रीकल्चर का, राइट। मैंने अभी डिस्कस किया था, दो बड़ी चीज चल रही है, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर इज टोटली बेस्ड ऑन कैटल्स। स्लॉटरिंग ऑफ कैटल्स means loss in economy. So to prevent this loss, right, to go away from the loss, क्या करो? सेक्ट चेंज कर दो ना। उस सेक्ट में रहोगे ना स्लॉटरिंग होगा, तो ऐसे स्लॉट को अपनाओ विच फेवर्स द नॉन वायलेंस, राइट, विच फेवर्स नॉन वायलेंस, बुद्धा एंड जैन। सो अगेन द पॉपुलराइजिंग। सो फर्स्ट तो हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड प्रॉस्पेरिटी, थर्ड इमर्जेंस ऑफ न्यू सेंटर्स, अर्बन सेंटर्स, न्यू अर्बन सेंटर्स। एंड द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन सेंटर वो कैसी है? इट्स ए मिक्स पॉपुलेशन, बिलीव इन अ न्यू आइडियोलॉजी ऑफ अर्बन लाइफ। अब वो ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, वो एक नई अर्बन लाइफ चाहती है जो फ्री हो, जहां पर ज्यादा टाइम वो अपने साथ देकर रखे, कम टाइम में डिवोटी हो जाए। वो इन्होंने दिया कि आपको अर्बन सेंटर में आके आपको एक ऐसी लाइफ जो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस लाइफ है, उसके साथ आपका सेक्ट रिलीजन मिक्स हो जाए। अणुव्रती एंड महाव्रती, जैनिज्म बोलता है अणुव्रती कौन? जो घर पे रह के काम कर सकते हैं, महाव्रती जो बाहर जा सकते हैं। तो आप घर पे भी रह के सब कुछ कर सकते हो, सो दे फेवर दैट। तो ऑल द वैश्याज एम्ब्रेस जैनिज्म। आज भी देखो जैनिज्म किन के पास सबसे ज्यादा है? ट्रेडर्स के पास,
जैनी, ओसवाल 90% कौन है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, क्योंकि जो लाइफ है वो सूटेड है उनको. सो द इकोनॉमिक सेंटर्स फॉर द न्यू अर्बन क्लास, अ मिक्सअप ऑफ पीपल, जो वैदिक नहीं है, नॉन वैदिक भी है, आर्यंस नहीं है, नॉन आर्यंस भी है, अ मिक्सचर ऑफ ऑल. जैसे मगध में भी है मगधा, किराता, राइट, अदर पीपल. सो आर्यंस है, नॉन आर्यंस है, वैदिक है, नॉन वैदिक है. अ न्यू क्लास, अ मिक्स क्लास, जो सिर्फ ऑर्थोडॉक्सी को फेवर नहीं कर रही है, नए को फेवर कर रही है. तो न्यू सेंटर्स, न्यू अर्बन सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट, एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिंग एंड इकोनॉमी. तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स तुम्हारे साथ आ रहे हैं किसको बनाने के लिए? ओरिजिन ऑफ डॉक्स के. दूसरा अगर बात करूं सोशल फैक्टर्स की, किसकी बात करूं? सोशल फैक्टर्स की. तो सोशल फैक्टर क्या है? द कास्ट सिस्टम एंड द वर्ना. क्या है? वर्ना एंड कास्ट. सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, they were not pleased with their position. Kshatriya, the king, right, gained huge amount of land, property, taxation, became the emperor, but yet second position after Brahmana, right? ब्राह्मण ना तो युद्ध लड़ रहे हैं, ना टैक्स ले रहे हैं, फिर भी टॉप पे खड़े हैं. क्यों? सोशल पोजीशन. ऑफ कोर्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय फॉर सुप्रीमेसी. उसको किसने लिया? हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स. लाइक बुद्धिस्ट, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दिस इज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र. राइट? सो दोज न्यू सेक्ट्स गेव प्रायोरिटी टू द वॉरियर्स, क्षत्रियाज, किंग्स. तो ऑफ कोर्स दे विल एम्ब्रेस द न्यू सेक्ट्स. नए सेक्ट्स को लेंगे वो लोग. उन्होंने लिया. एंड द पैट्रोनेज ऑफ पॉलिटी gave rise the popularity, spreading, सब इन्होंने पीछे से किया. एंड स्पेशली बुद्धा, महावीरा, पार्श्वनाथा, दे ऑल वर क्षत्रियाज. बुद्धा क्षत्रिय, महावीर क्षत्रिय, पार्श्वनाथा क्षत्रिय, सबके सब क्षत्रिय है. सो क्षत्रिय क्लान गेव, राइट, अ चैलेंज टू द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणाज. वाई सो? ब्राह्मणा वर सुप्रीम ड्यू टू देयर लर्निंग, ड्यू टू देयर नॉलेज. So these people became, they all attained the knowledge and then they challenged. Now you cannot say that due to knowledge you are socially superior than us. Right? So why Buddha and Mahavira did not follow the path of the orthodoxy? उन्होंने एक नया पाथ बनाया ये बताने के लिए knowledge can be everywhere. Simplicity is all the part of knowledge. उन्होंने उसको पकड़ा. So this was the social का पहला कारण. दूसरा, स्टेटस ऑफ वैश्या, शूद्र एंड वुमन, सबजुकेटेड, अधीनस्थ हो, नीचे हो. इस ऑर्थोडॉक्सी में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, बट न्यू सेक्ट्स गिव्स यू स्पेस. राइट? तो वो स्पेस इन्होंने लिया. देन दिस कास्ट सिस्टम, बर्थ रैंक स्टेटस बेस्ड. राइट? हाउ मच प्रॉस्परस यू आर, वेल्दियर यू आर, पावर यू हैव, बट यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटस. आप चेंज नहीं कर सकते. बट दिस न्यू सेक्ट्स दे गिव लिबर्टी, आओ और चेंज कर लो. क्लियर? एक चंडाल, एक निषाद गणधर हो सकता है, जैनिज्म में हो सकता है, बुद्धिज्म में हो सकता है. हरिकेशिया हुआ है ना, एक चंडाल आपका गणधर है, आपके गण का हेड है. क्या ये पॉसिबल है ब्राह्मण धर्म में? नहीं पॉसिबल है. तो दीज वर द रीजन, इकोनॉमिक, सोशल. अब पॉलिटिकल रीजन क्या है? पैट्रोनेज ऑफ किंग, राइज ऑफ न्यू महाजनपदास, राइट. एंड सबसे बड़ी बात थी गणज, द लिबरल इन्वायरमेंट ऑफ गणतंत्र. दोनों कहां से आए? बुद्ध और महावीरा कहां से आए? दोनों गण है, दोनों गणतंत्र है, बुद्ध और महावीरा. एक आया शाक्य, कपिलवस्तु, और दूसरा कहां से? जांत्रिक, वज्जी संघ. सो गणा, राइट, द कॉन्टेम्पररी पॉलिटी, राइट, द लिबरल कॉन्टेम्पररी पॉलिटी gave rise to a new ideology, right,
ऑफ लिबरलिज्म। और उसमें से इसीलिए चाहे महावीरा हो चाहे बुद्धा हो, दोनों के दोनों जो है गणतंत्र से आए, नॉट मोनार्की से, बट दे वर सपोर्टेड बाय द मोनार्कीज। चाहे वो अवंती हो, वत्स हो, कौशल हो, मगधा हो, दे ऑल पेट्रोनाइज्ड बुद्धा और महावीरा। जैसे बुद्धा केम फ्रॉम शाक्य क्लान ऑफ कपिलवस्तु, एक गणतंत्र